उत्तर प्रदेश में जारी गैर कानूनी इंतजामी कार्रवाई के खिलाफ जमीयतुल उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। आज सुप्रीम कोर्ट में जमीयत की इस अर्जदाश पर समाअत होगी। वाज़ेह है कि 10 जून को आहनत रसूल के खिलाफ हुए एहतजाजी मुजाहिरों के बाद यूपी हुकूमत एहतजाजियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तारियों के अलावा एहतजाज में शामिल होने वाले लोगों के मकानात और इमलाक को मुनहदिम किया जा रहा है। यूपी हुकूमत कानपुर, इलाहाबाद और सहारनपुर में इंतजामी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। जमीयतुल उलमा हिंद ने अपनी अर्जदाश में सुप्रीम कोर्ट से यूपी हुकूमत को इस गैर कानूनी कार्रवाई को रोकने और मुतासरीन को मुआवजा देने के अलावा इंतजामी कार्रवाई में मुलव्विस महकमों और अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की अपील की है। दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, हमने देखा कि जमीयतुल उलमा हिंद ने आज एक अहम उस मामले पर कार्रवाई समाअत होना है, क्या कुछ तफसीलात? जी देखिए ना, फिलहाल ये याचिका जमीयत उलमा हिंद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के द्वारा सरकार के द्वारा जो बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है उस कार्रवाई को लेकर फिलहाल चुनौती दी गई है। हालांकि अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं किया गया है, लेकिन संभवतः ये माना जा रहा है ना कि आज जमीयत उलमा हिंद की तरफ से वकील सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग कर सकते हैं, यानी कि इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में हुए पथराव के बाद लगातार आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है, जो न्याय संगत नहीं है, ऐसा जमीयत ने अपनी अर्जी में कहा है। और अब देखना बेरहम होगा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आएगा तो कोर्ट इस मामले में क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। लेकिन बिना सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जमीयत की तरफ से ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार को तय नियमों के मुताबिक ही कार्रवाई करनी चाहिए, और जिस तरह कार्रवाई फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में कर रही है जो न्याय संगत नहीं है। देखना बेरहम होगा कि जब 10:30 बजे अवकाशकालीन पीठ सुनवाई के लिए बैठेगी तो क्या जमीयत की तरफ से उनके वकील कोर्ट में याचिका पर सुनवाई की मांग करते हैं या फिर नहीं। खबर पर नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।